बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम विंडोज़ को देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ये नाम से आपको पता, नाम से बड़ा इजी लग रहा होगा। चैप्टर है भी बहुत इजी है और है भी इम्पोर्टेंट है, समझने वाला चैप्टर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, इसमें है हमारे पास है कि हम इसमें देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके पर्पज़ क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं। तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करें। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है इंटरफेस। क्यों इंटरफेस प्रोवाइड करता है? जिसमें हमारा यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर के साथ, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, ये क्या है? हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें एक यूज़र इंटरफेस, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर कंप्यूटर जो है वो इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर के साथ, यूज़र इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर के साथ। ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है ऑल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। ये क्या करता है? फॉर एग्जांपल, ये कंप्यूटर के अंदर जितनी भी इनपुट्स काम हो रहा है, यानी कि कोई रिसोर्स एलोकेट हो रहा है, कोई रिसोर्स डी एलोकेट करवाया जा रहा है, मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस है, इंस्ट्रक्शंस किस तरह दी जा रही हैं, हार्ड डिस्क के अंदर क्या है, ये डिस्क ड्राइवर्स हमारी क्या है, इसकी पार्टीशन किस तरह, ये सारा का सारा जितना भी काम होता है वो किसके थ्रू हो रहा था? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा था। और कंप्यूटर जो है वो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है, वो कुछ उसके ऊपर हम कोई भी काम नहीं परफॉर्म कर सकते। और ये पहले से ही जब हम कंप्यूटर्स लेते हैं उसके अंदर ये मस्ट इंस्टॉल्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डायग्राम से आप लोग देख रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम सारा का सारा कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है, सिस्टम यूनिट को मैनेज कर रहा है, डिस्क ड्राइवर्स को कर रहा है, माउस को, प्रिंटर को, कीबोर्ड को, मॉनिटर को, इन सबको, ये सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो मैनेज कर रहा है। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि ये एक मैनेज करता है हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर्स को। द रिसोर्सेज इंक्लूड प्रोसेसर, मेमोरी एंड डिस्क स्पेस। इट प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ट्रैक्ट। यही नाम के एक हमें एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन ऐसे को जो हमें इंटरेक्ट करवाती है हार्डवेयर के साथ विदाउट नोइंग द ऑल डिटेल्स ऑफ हार्डवेयर। यानी कि हमें हार्डवेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता कि हार्डवेयर क्या है, किस तरह, किसमें कितनी कैपेसिटी है, ये वो किसी भी किरण हमें उसकी इन्फॉर्मेशन ना भी हो तो फिर भी हमें क्या उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करवाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या उसके पर्पज़ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफाइन यूज़र इंटरफेस, और हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले यूज़र इंटरफेस क्या है? यूज़र इंटरफेस आपको यूज़र से पता चलेगा कि यूज़र का एक इंटरफेस हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर के साथ। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है हाउ टू यूजर्स एंटर्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ इंस्ट्रक्शंस अपीयर्स अ स्क्रीन। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा था, किस तरह यूज़र जो है वो इनपुट देगा और किस तरह से वो आउटपुट हमें डिस्प्ले होकर स्क्रीन पे नज़र आएगी। इसकी टू टाइप्स है। पहली हमारी टाइप आ जाती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरी है कमांड लाइन। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से आपको पता चल रहा है ग्राफिकली वे में आपको ग्राफिकल वे में काम किया जाता है इसमें, यानी कि विंडोज़ के ऊपर आपको सारी की सारी आइकन्स वगैरह के तौर पर चीज़ें शो हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो बड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है और उससे हम इजी टू लर्न कर सकते हैं ना। यानी कि देखें फॉर एग्जांपल आपको विंडोज़ के ऊपर आइकन्स बने होते हैं, जब आप विंडोज़ स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन करते हैं या अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन करते हैं तो आपके ऊपर ग्राफिकल आपका वे आ जाता है, जिसके ऊपर आपके आइकन्स बने होते हैं गैलरी का या आपके ये कैमरे का। तो ये क्या आप उसे लर्न करते हो ना, ये गैलरी का आइकन है तो आप उसे जल्दी क्लिक कर लेते हो, आपको इजी टू लर्न हो जाता है आपके लिए, आप उसे इजी तौर पे यूज़ कर सकते हो। अगर यही काम आपको कोई कमांड के जरिए देना पड़ जाए, मैंने आपको ये क्लास में बताया था कमांड्स किस तरह देते हैं, कमांड लाइन इसके ऊपर C/ या लगा के इस हमें कमांड्स दे जाए, डेल की कमांड्स, तो वो बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। तो ग्राफिकल वे में क्या होता है कि आपके पास आइकन्स के तौर पर बनी होती हैं चीज़ें, आपने बस उसमें से आइकन को सिलेक्ट करना है, आपने कोई काम डिलीट करवाना है, कोई चीज़ ऊपर पेस्ट करवा रहे हैं, कॉपी करवा रहे हैं, ये क्या सारा का सारा हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ये क्या करता है? टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस विद द यूजर्स कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम using a visual environment is called graphical user interface. It consists of windows, icons and pointers. The user can select commands from menus and selects icons by pointers. Device like mouse. माउस इज़ यूज, माउस के जरिए हम उन चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं ना कि हमने जिस आइकन के पास जाना है हम क्या करेंगे, माउस को उसके ले जाएंगे तो उसके बाद आगे क्लिक करेंगे तो हम उस आइकन में जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? विंडोज़, लिनक्स, सोलारिस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है इसकी एग्जांपल्स हैं। आगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है वही मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जब हमारे लिए वो इजी को अंडरस्टैंड होगा, हम उसे देखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल गैलरी का आइकन है तो मैंने गैलरी के आइकन में जाना, तो मैं उसके ऊपर क्लिक, मुझे पता चल रहा है गैलरी का आइकन है तो मैं उसे क्या इजीली अंडरस्टैंड कर रही हूँ, इजीली उसे यूज़ कर सकूँ, मेरे लिए अट्रैक्टिव होगा।
इजी टू यूज़ क्या है कि ग्राफिकल यूजर्स बटन्स मेन्यूज एंड आइकन एक्सेस दे आर इजी टू यूज़, वही चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद इजी टू लर्न, GUI इज इजी टू लर्न, द ऑपरेशंस आर सेल्फ एक्सपेंट्री। अट्रैक्टिव क्या है, साइज एंड फॉन्ट्स, ग्राफिकल एनवायरनमेंट मेक इट्स कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। जब कोई चीज़ कलरफुल होगी, आपको पिक्चर्स में नज़र आएगी, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्ट करना, वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और हम उसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके बाद कमांड लाइन क्या है, ये देखिए आपको कमांड लाइन का एक बॉक्स बना गया, ये ब्लैक स्क्रीन में आपके सामने आ जाता है। इसको क्या है कि इसको यूज़ करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें कमांड्स याद रखना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल आ जाती हैं। लेकिन अगर हम विंडोज़ वगैरह जब हम इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर हम कमांड्स के साथ ही काम करते हैं। ये क्या है कि टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस इन विच द कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग कमांड्स विद कीबोर्ड इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस। उसमें हम माउस के साथ ज़्यादा काम कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे थे, कीबोर्ड के साथ। कीबोर्ड्स के साथ हम इंस्ट्रक्शन देंगे ना, तो अगर हमने कोई चीज़ की डिलीट करवानी है, कोई चीज़ एंटर करवानी है, तो हम क्या देखिए, आपको वो सी आगे उसके बना नजर आएगा, किस तरह हमने उसमें स्लैश एंटर करके हम उसमें कमांड्स दे रहे हैं। अगर इसके आगे इतना लिखा हो तो इसके आगे हमने डिलीट अगर करवाना है, डिलीट स्टैटिक चार्ट स्टैटिक, हमने जो भी कमांड डिलीट करवानी है उसके अंदर डिलीट करके हम डिलीट की। लेकिन ये चीज़ें याद करना मुश्किल हो जाती हैं, ग्राफिकली ज़्यादातर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए इसके उसने कहा कि हैज़ टू मेंबर्स कमांड्स इट जनरेट्स एरर इफ अ साइलेंट मिस्टेक इन कमांड्स। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक आ जाती है हमें वो, तो इसमें नेक्स्ट एंटर नहीं हम कर सकते। सेंटेक्स इसका होना बिल्कुल ठीक होगा तो हम तभी इसमें इंस्ट्रक्शंस ऐड करेंगे। उसके बाद क्या कहता है कि डॉस एंड सम विंडोज़ यूजिंग आर एग्जांपल्स ऑफ कमांड लाइन। इसकी एग्जांपल में डॉस के हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये आप नीचे देख लेंगे कि द एग्जांपल्स ऑफ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डॉस एंड यूनिक्स। तो इन दोनों को ज़्यादातर देखा जाए तो हमें कमांड लाइन हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इनको यूज़ करना, क्योंकि उसमें हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, उसका सेंटेक्स हमें याद करना पड़ता है, सारा कुछ हमें देख के। तो इसलिए ज़्यादातर अट्रैक्टिव क्या होता है हमारे लिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो आज का हमने जो टॉपिक हमने कवर किया, सबसे पहले हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसकी हमारे पास क्या पर्पज़ है। उसके बाद हमने यूज़र इंटरफेस को देखा, यूज़र इंटरफेस की 2 टाइप्स थी हमारे पास, कौन कौन से यूज़र इंटरफेस की 2 टाइप्स थी, एक हमारे पास था ग्राफिकल और एक था हमारे पास कमांड लाइन। तो हमने दोनों को 1 बाय 1 में डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।